इस वीडियो में खुश आमदीद। आज हम जदीद सऊदी अरब का एक जबरदस्त और हैरान कुन टूर करने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां हम इस मुल्क की पुरानी रिवायात से लेकर नियॉन लाइट्स और नाइट लाइफ से सजे इस नए और मॉडर्न दौर को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका कुछ अरसा पहले तक कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था। तो चलें बगैर किसी ताखीर के इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी मुकद्दस शहरों की सैर। हम सब जानते हैं कि मक्का और मदीना दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे बड़े रूहानी मरकज हैं। मक्का का वो शानदार क्लॉक टावर तो याद होगा, उसकी कमाई खास तौर पर हरम के लिए वक्फ है। और हाँ, वहाँ के रिवायती होटल्स और अलबिक जैसे फूड सेंटर्स तो कमाल हैं। दूसरी तरफ मदीना में मस्जिद कुबा और उहद के पहाड़ जैसी तारीखी जगह मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ एक पुराना ट्रेन स्टेशन भी है, जिसे अब एक शानदार म्यूजियम बना दिया गया है, जहाँ आज भी पुराने दौर की चीजें बिल्कुल महफूज हैं। ये वो रिवायती सऊदी अरब है जो सदियों से हमारी पहचान रहा है। अब चलते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ, जद्दा तारीफी दरवाजा। जद्दा शहर की बात ही अलग है। बहीरा अमर के किनारे बसा ये शहर पुराने वक्तों और आज की बेपनाह दौलत का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आज अगर हम देखें तो यहाँ 161 मीटर लंबा फ्लैग पोल है, जो दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा फ्लैग पोल है। और हाईवे पर वो मशहूर कुरान गेट तो एक अलग ही मंजर पेश करता है। यहाँ के मकामी लोगों का लाइफस्टाइल भी काफी शाहाना है। महंगी गाड़ियाँ और वो रिवायती मदफून की ज़ियाफतें, जिसमें ऊंट या मटन के गोश्त को चावलों के साथ पेश किया जाता है, सच में कमाल है। अब जरा सऊदी अरब के जदीद इरादों का अंदाजा लगाएं। क्या आपको मालूम है कि वो एक नया जद्दा टावर बना रहे, और इसका टारगेट क्या है? 1008 मीटर की ऊंचाई। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई तकरीबन 2717 फुट है, लेकिन इस नए टावर का प्लान इसे 3200 फुट से भी ऊपर ले जाने का है। मतलब ये लफ्जी तौर पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनने जा रही है ना हैरान कुन। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। एक ऐसा मुल्क जो हमेशा से अपने सख्त और रिवायती उसूलों के लिए जाना जाता था, वो अचानक इतने बड़े मेगा टावर्स, लग्जरी आइलैंड्स और सियाती मराकज क्यों बना रहा है? आखिर इस तेजी से बदलते कल्चर के पीछे क्या वजह है? इसका जवाब हमें मिलेगा हमारे अगले हिस्से में, रियाज और विजन 2030। तो असल कहानी छुपी है एक तेजी से चलती हुई माशी घड़ी में। देखिए, सऊदी अरब की मजमूई कौमी पैदावार यानी जीडीपी 1.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि बहुत बड़ी रकम है। लेकिन वर्ल्डोमीटर के डेटा पर नजर डालें तो पता चलता है कि सऊदी अरब के पास अब सिर्फ 30 से 40 साल का तेल बाकी रह गया है। उनकी मौशियत का 40% हिस्सा इसी तेल पर खड़ा है। और अब जबकि पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर शिफ्ट हो रही है, तो ये उनकी मौशियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। और बिल्कुल इसी माशी टेंशन ने विजन 2030 को जन्म दिया है। इस पूरे मेगा प्लान का मकसद सिर्फ एक है, तेल से आने वाले पैसों को दुनिया भर की सियाहत से बदलना। जरा इन प्रोजेक्ट्स को देखें। अल मुकाब, ये रियाज के अंदर एक देवे हैकल बॉक्स नुमा शहर होगा, जहां आपको मरीफ जैसा वर्चुअल माहौल मिलेगा। फिर बहरे अहमर पर सिंदाला नामी एक इंतहाई लग्जरी जजीरा बन रहा है, जहां नाइट लाइफ और कैसीनो जैसी चीजें प्लान की गई हैं। और तो और म्यूम और ट्रोजिना में पहाड़ों के अंदर ऐसे रिजॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं जहां आप सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकेंगे। ये सब बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लगता है। लेकिन जाहिर है, इतने बड़े और मॉडर्न ख्वाब अकेले तो पूरे नहीं किए जा सकते। इनकी तामीर का सारा बोझ एक बहुत बड़ी गैर मुल्की लेबर फोर्स उठा रही है। आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त 25 लाख इंडियंस, 15 लाख पाकिस्तानी और 10 लाख बांग्लादेशी मजदूर रात दिन एक करके इस तेज रफ्तार तरक्की को हकीकत का रूप दे रहे हैं। और इसी सियाहत को प्रमोट करने की कोशिश ने हमें इस दौरे के सबसे हैरान कुन मुकाम पर ला खड़ा किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नई अरब नाइट लाइफ की। ये सकाफती तब्दीली इतनी तेज रही है कि इंसान का दिमाग चकरा जाए। दहाइयों पुराने सख्त कवानीन को महज चंद सालों में बदल दिया गया। जरा टाइमलाइन पर गौर करें। 2017 में पहला म्यूजिकल कॉन्सर्ट हुआ, 2018 में सिनेमाघर खोल दिए गए, और 2019 आते आते मजहबी पुलिस के इख्तियारात को बिल्कुल महदूद कर दिया गया। और यह सब कुछ 2030 के मेगा टारगेट की तरफ तेजी से दौड़ने का नतीजा है। अगर हम पहले और आज के हालात का मुवाजना करें तो तजाद सच में हैरान कर देने वाला है। एक वक्त था जब अबशर नामी हुकूमती ऐप के जरिए शोहरों को बाकायदा मैसेज मिलता था कि उनकी बीवियां कहाँ जा रही हैं। हिजाब पहनना सख्ती से लाजमी था और अजान होते ही तमाम दुकानें बंद करना पड़ती थीं। पर अब हकीकत यकसर बदल चुकी है। अब दुकानें खुली रहती हैं, लाजमी हिजाब की कोई पाबंदी नहीं है, डीजे पार्टीज हो रही हैं और मर्द और ख्वातीन बिल्कुल आम अंदाज में एक साथ नजर आते हैं। यहाँ तक कि मुस्तकबिल में कैसिनो खुलने की भी तैयारियां।
उसकी सबसे बड़ी और जीती जागती मिसाल रियाज का बुलीवार्ड सिटी है। अगर हम वहां की वीडियोस देखें तो रात के वक्त ये जगह बिल्कुल लॉस वेगस का मंजर पेश करती है। हर तरफ रोशन नियॉन स्क्रीन्स और म्यूजिकल फव्वारे हैं। कैफे और शीशा लॉन्जेस में मर्द और खवातीन एक साथ बैठे नजर आते हैं। यहाँ इंटरैक्टिव हॉरर हाउसेस भी बने हैं और हॉलीवुड की तरह मशहूर शख्सियात के हाथों के निशानात महफूज किए गए हैं, जिनमें बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के हाथ का निशान भी शामिल है। और हाँ, हर तरफ आपको टिकटॉकर्स और कंटेंट क्रिएटर्स वीडियोस बनाते नजर आएंगे। वहां जाने वाले लोगों के व्लॉग्स देखें तो उनकी हैरत साफ छलकती है। एक व्लॉगर ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं यहाँ मुफ्त दाखिल हुआ, लेकिन इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मैं यूरोप में हूँ। ये खालिस यूरोपीय कल्चर है, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि अरब के दिल में ऐसा माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन अपने सफर को समेटते हुए एक और अहम पहलू पर बात करना जरूरी है, वो है सऊदी अरब के दो रुख, क्योंकि आज का सऊदी अरब एक साथ दो मुख्तलिफ दुनियाओं में जी रहा है। अगर हम गहराई से देखें तो एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ तो वो चमकता दमकता ख्वाब है जो सयाहों को दिखाया जा रहा है, नियॉन लाइट्स, अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स और शानदार नाइट लाइफ। लेकिन दूसरी तरफ उसी शहर के बाहर पसमानदा इलाकों में वो गरीब मजदूर तबका रहता है जो इन बड़े प्रोजेक्ट्स को अपने खून पसीने से बना रहे हैं। ये लोग इंतहाई मुश्किल हालात में रहते हैं ताकि कुछ पैसे बचाकर अपने घर वालों को भेज सके। आमतौर पे वीडियोस और टूरिस्ट गाइड्स में हमें सिर्फ तरक्की याफ्ता हिस्सा ही दिखाया जाता है, लेकिन ये दूसरी हकीकत भी वहीं मौजूद है।